हेलो कोडर्स। आज हम CSS सेलेक्टर में नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में पढ़ा था। बेसिक हमने टैग्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद आईडी सेलेक्टर के बारे में पढ़ा, उसके बाद डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में पढ़ा, उसके बाद आईडी के अंदर डिसेंडेंट टैग डाल के कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं किसी टैग को, राइट। उसके बाद हमने क्लास नेम के बारे में पढ़ा। क्लास नेम आई मीन क्लास से कैसे चीजों को एक्सेस करते हैं, यू नो वेरी वेल आई थिंक। ए डॉट क्लास नेम क्या था कि किसी टैग को किसी क्लास के साथ एक्सेस करना हो। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि यूएल टैग है, काफी यूएल टैग है आपके HTML पेज में, राइट। तो आप एक्सेस करना चाहते हैं वो यूएल टैग जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्लास हो, तो आप लिखेंगे यूएल डॉट इम्पोर्टेंट, मतलब वो सारे यूएल जिसका क्लास इंपॉर्टेंट है उसको एक्सेस करो। ए कोमा बी, यानी कि ए कोमा बी का मतलब होगा या तो ए कोमा बी का मतलब होगा कि ए को भी सिलेक्ट करो और बी को भी सिलेक्ट करो। ये था बेसिकली यूनिवर्सल सेलेक्टर, मतलब सारे के सारे जितने भी टैग है सबको सिलेक्ट करना है। अब हम आएंगे कंबाइन द यूनिवर्सल सेलेक्टर ए एंड स्ट्रिक या यूनिवर्सल सेलेक्टर, सीएसएस में हम बोलते हैं इसे। दिस सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स इनसाइड ए, मतलब ए के अंदर जितने भी टैग है या जो भी एलिमेंट है सबको सिलेक्ट करो। जैसे यहाँ एग्जांपल है पी स्टार सेलेक्ट्स एवरी एलिमेंट इनसाइड ऑल पी एलिमेंट्स, ओके। मतलब पी के अंदर जितने भी पी टैग के अंदर जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जितने भी अलग टैग्स हैं सबको सिलेक्ट करना है, राइट। यूएल डॉट फैंसी, मतलब यूएल जिसका क्लास फैंसी है उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, सपोज यूएल के अंदर एल आई टैग हो सकते हैं, ठीक है। तो सारे एल आई टैग्स को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट एवरी एलिमेंट इनसाइड ऑल यूएल क्लास फैंसी एलिमेंट्स, मतलब जिस क्लास यूएल का क्लास फैंसी है उसके अंदर सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, राइट। सिलेक्ट एवरीथिंग ऑन अ प्लेट, तो जैसा कि मैंने बात किया था कि ये हमारा बेसिक HTML कोड है। जैसे प्लेट ऑरेंज नाम का कोई टैग होता नहीं है, बस इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये चीजें की गई है कोडिंग, राइट। तो ऐसा आप ना सोचे कि ऐसा कोई पिकल और प्लेट टैग होता है HTML में, राइट। और ये CSS का सेलेक्टर है, हम सेलेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, राइट। चीजों को सिलेक्ट कैसे करना है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिलेक्ट एवरीथिंग ऑन अ प्लेट, तो पहले हम किए प्लेट, राइट। एवरीथिंग बोल रहा है, तो चलो हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर डाला और एंटर, गॉट इट। तो अब हम लेवल 12 पे आ चुके हैं। आई थिंक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, इसमें क्या लिखा है, सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट डायरेक्टली follows another element a plus b. This select all b elements that directly follow a. Elements that follow one another are called siblings. They are on the same level or depth. Okay. In HTML, markup for this label elements that have the same indentation are siblings. मतलब a plus b का मतलब क्या होगा, वो सारे B को सिलेक्ट करो जो A को फॉलो करते हैं। मतलब A के बाद यदि B है जहां कहीं भी, तो वो सबको सिलेक्ट करना है। मतलब एक ही सिबलिंग्स, मतलब क्या होता है, एक ही लेवल पे हो, राइट। जैसे जब आप थोड़ा सा पढ़िएगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो हम जितने भी टैग्स लिखते हैं, ठीक है, वो एक ट्री के फॉर्मेट में होता है। तो जो ट्री के फॉर्मेट में जो भी टैग एक लेवल पे होते हैं, ठीक है। आई होप मैं थोड़ा बता सकूँ आपको। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पिक्चर, वेट अ मिनट, मैं चीज़ों को शायद बता सकूँ। इमेज खोलता है, इमेज या ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होगा बेसिकली। वेट अ मिनट, इससे अच्छा, हाँ एक मिनट, इससे अच्छा मैं ये शायद इमेज ज़्यादा अच्छा है, राइट। आई होप ये इमेज आपको दिख रहा हो, ओके। हाँ आई होप
सर नहीं दिख रहा ना, वेट अ मिनट। एग्जाम्पल ये था, राइट, ये थोड़ा साफ नहीं है फोटो, लेकिन देखते हैं इसके साइड पे विजिट करके कि ये क्या बोल रहा है। ये आई होप ये अब शायद क्लियर आपको दिख रहा हो। वेट अ मिनट, मैं जूम कर देता हूँ, शायद अब दिख रहा हो। देखिए मैंने HTML टैग लिखा, यहाँ तक ये बंद हुआ, फिर हेड टैग लिखा, टाइटल टैग लिखा, हेड के अंदर टाइटल है, ओके। फिर div टैग है जिसका ID div1 है, उसके अंदर p टैग है जिसका हमने लिखा p टैग 1, div को हमने बंद किया। ये जो है div1 और div2, आपको शायद आई होप कि ये दिख रहा हो आपको पिक्चर, हाँ शायद अब दिख रहा हो, राइट। तो देखिए एलिमेंट टाइटल है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर HTML टैग है, टैग HTML के अंदर एक हेड है, ये बॉडी है, एक हेड सेक्शन आया, एक बॉडी सेक्शन आया। हेड के अंदर टाइटल है, ये टाइटल है, और टाइटल के अंदर माई HTML डॉक्यूमेंट है, राइट। ये बॉडी है, बॉडी में h1 टैग है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर इसके बाद div id div1, ओके, और div id div2, div1 के अंदर p टैग है, p टैग 1 है, div id इक्वल टू div2, p क्लास इक्वल टू p2, और p टैग 2 में देखिए ये इस तरह से चीजों किया है। इसे बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर गया, इसके बाद h1 div, और ये div, इसका एक आईडी का है div1 और दूसरे div का आईडी है div2, ठीक है। तो इसे एक लेवल पे रखा है, तो ये जो भी होगा वो सिबलिंग होगा। आई थिंक कि मैं क्लियर हूँ कि सिबलिंग का मतलब क्या होता है, ओके, राइट। चलिए तो हम फिर से अपने CSS सेलेक्टर वाले चैप्टर में चलते हैं, ठीक है। दिस सेलेक्ट्स ऑल, मतलब a प्लस b का मतलब क्या हुआ कि सारे b को, वैसे सारे b को सेलेक्ट करो जो a को फॉलो करते हैं, मतलब वो सारे b मतलब एक टैग मान लीजिए, a मतलब एक टैग मान लीजिए, ठीक है। वो सारे b को सेलेक्ट करो जो a को फॉलो करते हैं, राइट। तो ये हुआ प्लस, ओके। जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, दिस सेलेक्ट ऑल b एलिमेंट्स, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखते हैं, आई होप p प्लस इंट्रो, मतलब सारे इंट्रो क्लास को जो भी टैग है जिसका क्लास इंट्रो है और वो p के जस्ट बाद है, यानी उसको फॉलो करता है p का, ठीक है। तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट एवरी एलिमेंट विद क्लास इंट्रो दैट डायरेक्टली फॉलो अ p टैग। d प्लस a, मतलब a टैग को सिलेक्ट करो जो div के बाद है। सिलेक्ट एवरी a एलिमेंट दैट डायरेक्टली फॉलोज div। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट एवरी एप्पल दैट नेक्स्ट टू प्लेट, तो किसको करना है सिलेक्ट, एप्पल को, तो किसके बाद होना चाहिए, प्लेट प्लस एप्पल। देखिए अब मैं कोड में आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोड में चलता है, ये बेंटो है, ठीक है, एप्पल को सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ क्या बोला, प्लेट के बाद, यहाँ जो है इसके अंदर है, ये इसका ये चाइल्ड है, नॉट अ सिबलिंग, ठीक है। देखिए एप्पल है, प्लेट है, इसके बाद एप्पल है, ये दोनों क्या हुए, सिबलिंग हो गए। फिर यहाँ प्लेट है, इसके बाद एप्पल है, ये क्या हुए, सिबलिंग हुए। और ये जो एप्पल है ये स्मॉल, ये इसके बाद इसको सिलेक्ट करेगा। वो सारे एप्पल को सिलेक्ट करो जो प्लेट के बाद है, इस एप्पल के पहले कोई प्लेट टैग नहीं है, ठीक है। तो इस एप्पल और ये एप्पल को ये सिलेक्ट नहीं करेगा। आई होप इट्स विजिबल फॉर यू, और या समझ रहे हैं ना। ये जो है, जैसे इस एप्पल को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि ये बोल रहा है कि सिबलिंग शो करना है, a प्लस बी, प्लेट प्लस एप्पल, ठीक है। तो प्लेट प्लस एप्पल, ऐसे ये मैं बता दूं फिर से एक बार कि ये प्लेट एप्पल टैग नहीं होते हैं HTML में, इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बस इसे इस तरह लिखा गया है, ठीक है। तो प्लेट है यहाँ पे, फिर यहाँ एप्पल है, फिर यहाँ प्लेट है, फिर एक एप्पल टैग है, ठीक है। तो ये जो भी एप्पल प्लेट के जस्ट बाद होगा, सिबलिंग होगा, राइट, तो उसे वो सिलेक्ट करेगा। लेकिन ये एप्पल के पहले कोई प्लेट नहीं है, ये एप्पल के पहले प्लेट नहीं है, तो इसे सिलेक्ट नहीं करेगा। तो इंटर दाबिएगा, तो देखिए यहाँ एक एप्पल था,
ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। ओके, सेलेक्ट द पिकल बिसाइड द बेंटो। तो अब थोड़ा पहले इसको ये देखते हैं, पहले इसके थ्योरी पार्ट को देखते हैं। सेलेक्ट एलिमेंट्स दैट फॉलोज अनदर एलिमेंट। ए यहाँ सेलेक्टर है, बी you can select all siblings of an element that follow it. This is like the adjacent selector, except it get all the following elements instead of one. मतलब हर b को सिलेक्ट करो जो a को फॉलो करता है, a के बाद जितने भी b होंगे select all b that follow a। तो यहाँ लिख रहा है select the pickle beside the bento, beside the bento। तो bento के बाद जितने भी पिकल है सबको सिलेक्ट करो, ठीक है। देखो ये करेंगे तो हम किसको किसको सिलेक्ट होगा, ये बेंटो है, राइट, इसके बाद ये पिकल है, ये पिकल है, ठीक है। सिबलिंग है, सिबलिंग, ये सिबलिंग नहीं है, ये पिकल सिबलिंग नहीं है, ये भी पिकल सिबलिंग नहीं है। तो क्या क्या होगा है ये हमारा, इसके सिलेक्ट करने से ये दोनों, ये और ये, ठीक है, ये नहीं होंगे क्योंकि ये किसके हैं, प्लेट के चिल्ड्रेन है, ठीक है। चाइल्ड टैग वो चाइल्ड एलिमेंट है, ये भी एक चाइल्ड एलिमेंट है। आई होप यू गॉट इट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो हम इंटर दबाएंगे, समझे ना, कि वो मैंने जो बोला था कि बेंटो के बाद जो दो सिबलिंग होंगे जो फॉलो करते होंगे पिकल का, वो होगा। चलिए अब आ गया, तो हमने पहले पढ़ा प्लस के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा ये जो मैंने बताया था ना सेलेक्टर, सिबलिंग सेलेक्टर जो ए के बाद सबको सिलेक्ट करता है। तो ये 1 का जो बटन होता है उसके बगल में होता है, ठीक है, सारे कीबोर्ड में 1 के बगल में होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। सेलेक्ट डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट ए ग्रेटर देन बी, मतलब सारे बी को सिलेक्ट करो जो ए के डायरेक्ट चिल्ड्रन है, डायरेक्ट चाइल्ड। चाइल्ड क्या होगा, फिर से मैं डॉक्यूमेंट में आता हूँ। जैसे बॉडी है, ठीक है, बॉडी का ये क्या है, चाइल्ड है। इसका div id div1 का क्या है, p एक चाइल्ड है। ये तीनों इसके लिए तीनों, ये जो तीनों होंगे, ये तीनों ये जो तीनों है ये चिल्ड्रन है, मेरे कर्जर पे दिखेगा, ये तीनों इसके सिबलिंग है, ये तीनों एक दूसरे के लिए। p टैग है जो इसका चाइल्ड है, समझे ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो यहाँ पहले हम थ्योरी देखते हैं। यू कैन सेलेक्ट एलिमेंट्स दैट आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ अदर एलिमेंट्स। ए चाइल्ड एलिमेंट इज एनी एलिमेंट दैट इज नेस्टेड डायरेक्टली in another element. Elements that are nested deeper than that are called descendant element. A greater than B. Select all B that are direct children of A. मतलब A greater than B लिखा होगा तो B को सिलेक्ट करेगा जो A का डायरेक्ट चिल्ड्रन होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, ठीक है, थ्योरी कंप्लीट। सेलेक्ट द एप्पल डायरेक्टली ऑन प्लेट, ठीक है, मतलब प्लेट के अंदर जो भी एप्पल है सबको सिलेक्ट करो, राइट। अब यदि हम लिखते हैं ऐसा है कोड में, प्लेट ग्रेटर देन एप्पल। अब बताइए कि आप जस्ट इसको, मैं अभी इंटर नहीं दबा रहा हूँ, आप सोचिए कि ये किसको किसको सिलेक्ट करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे ये एप्पल है, ये इसको सिलेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये बेंटो का चाइल्ड है, ये कोई प्लेट का चाइल्ड नहीं है। फिर यहाँ पे प्लेट है, ठीक है, प्लेट के बाद एप्पल होगा तो सिलेक्ट करेगा नहीं है। तो यहाँ पे ये प्लेट है, इसके बाद एप्पल है, मतलब ये एप्पल है जो प्लेट का डायरेक्ट चिल्ड्रन है, राइट, चाइल्ड एलिमेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लेट है, ये एप्पल है, इसको सिलेक्ट नहीं करेगा, इसको सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये सिबलिंग है, ठीक है। ये प्लेट के बाद एप्पल और ये एप्पल सिबलिंग है, और ये जो एप्पल है ये चाइल्ड है, ठीक है। तो हम इंटर करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया, गॉट इट। हाँ, तो अब हम आ गए हैं स्यूडो सिलेक्टर में। फर्स्ट चाइल्ड स्यूडो सिलेक्टर। सेलेक्ट ए फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट इनसाइड ऑफ अनदर एलिमेंट। फर्स्ट चाइल्ड, you can select the first child element. A child element is any element that is directly nested in another element. You can combine this pseudo selector with other selectors.
आई होप ये आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको बताता हूँ कि क्या बोल रहा है। फर्स्ट चाइल्ड, सेलेक्ट ऑल फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट, पी के बाद ये स्यूडो सेलेक्टर होता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्यूडो सेलेक्टर, ठीक है। पी, सेलेक्ट ऑल फर्स्ट चाइल्ड पी एलिमेंट, ओके। div p फर्स्ट, मतलब div के अंदर जो p का फर्स्ट, p फर्स्ट जो आएगा, सेलेक्ट ऑल, मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट b, सेलेक्ट dp डॉट मतलब स्यूडो सेलेक्टर फर्स्ट चाइल्ड, सेलेक्ट ऑल फर्स्ट चाइल्ड p एलिमेंट दैट आर इन div, ओके। चलो तो हम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि मतलब फर्स्ट चाइल्ड का मतलब है कि जिस एलिमेंट के टैग के साथ आप फर्स्ट चाइल्ड स्यूडो सेलेक्टर लगाइएगा वो उसके फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट टॉप ऑरेंज, मतलब इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये किसके अंदर है, प्लेट के अंदर करना है ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद इसके फर्स्ट चाइल्ड को, मतलब हमको इसको सिलेक्ट करना है, राइट। इसको ये 3 ऑरेंज है, प्लेट के अंदर ऑरेंज है, तो इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये इंटर दाबेंगे, ये सिलेक्ट हो गया होगा, हम नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं, ओके। आई होप यू आर गेटिंग इट, आप इंजॉय कर रहे होंगे। यदि कोई और ऐसा रिसोर्स हो जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि और ऐसा रिसोर्स पे हम साथ में काम करेंगे, ओके। इसके बाद ओनली चाइल्ड स्यूडो सेलेक्टर, ठीक है। सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट आर ओनली एलिमेंट इनसाइड ऑफ अनदर वन, only child, you can select any element that is only element inside of another one. Span only child, select the span element that are only child of some other element. ul li only child, select the only li element that are ul, मतलब only child मतलब है जैसे एक div टैग है, आप चाहते हैं div के अंदर आपने p लिखा और p में लिखेगा p कोलोन ओनली चाइल्ड, मतलब यदि div के अंदर p एक ओनली चाइल्ड होगा तो वो उसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। देखिए, सेलेक्ट द एप्पल एंड द पिकल ऑन द प्लेट्स, ठीक है। तो क्या करना है, प्लेट पे आइए, एप्पल, ठीक है, एप्पल ओनली चाइल्ड, फिर हमें कोमा लगाना है, प्लेट, फिर पिकल ओनली चाइल्ड। ये क्यों सही होगा, देखिए ये प्लेट के अंदर एप्पल एक सिंगल चाइल्ड है, पिकल एक सिंगल चाइल्ड है, ठीक है। सेलेक्ट द एप्पल एंड पिकल ऑन द प्लेट, ये प्लेट के अंदर ये ऑरेंज है, ये पिकल सेलेक्ट नहीं करना है हमको, ये और इसको सेलेक्ट करना है, राइट। और हम इंटर दबाते हैं, ठीक है, सिलेक्ट हो गया, राइट। सॉरी, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं। सेलेक्ट ए स्मॉल एप्पल एंड द पिकल, ओके। लास्ट चाइल्ड सूडो सेलेक्टर, सेलेक्ट द लास्ट एलिमेंट, एक था हमारा फर्स्ट, हमने पढ़ा था यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड मतलब वो फर्स्ट चाइल्ड को सेलेक्ट करेगा, जैसे मान लो div, उसके अंदर हमने 4-5 p टैग लिखा, ठीक है। तो div p कोलोन फर्स्ट चाइल्ड, तो वो उसके फर्स्ट p टैग को सिलेक्ट करेगा। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट चाइल्ड, तो ये फर्स्ट चाइल्ड के जस्ट अपोजिट होगा लास्ट चाइल्ड। तो ये सूडो सेलेक्टर क्या करेगा, सेलेक्ट द लास्ट एलिमेंट इनसाइड ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। यू कैन यूज दिस सेलेक्टर टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज द लास्ट चाइल्ड एलिमेंट इनसाइड ऑफ अनदर एलिमेंट। प्रो टिप, in cases where there is only one element, that element count as the first child, only child and last child, okay। मतलब बोल रहा है कि select the last element inside of another element, मतलब किसी एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट होगा जो लास्ट एलिमेंट होगा, उसमें जैसे p टैग है, div के अंदर हमने 3 p टैग लिखा, तो जैसे div p कोलोन लास्ट चाइल्ड लिखेंगे तो सबसे लास्ट वाला p सिलेक्ट करेगा, ओके। आई होप यू आर गेटिंग इट। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि साथ में डिस्कशन कर सके चीज़ों को, और चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश की जाएगी, हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे इस पर, ओके। सो यू कैन यूज दिस सेलेक्टर टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज द लास्ट चाइल्ड एलिमेंट इनसाइड ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। प्रो टिप में क्या बोला, इन केसेस वेयर देयर इज ओनली वन
element that element count as the first child, only child and last child. ओके मतलब div के अंदर केवल एक p टैग हो तो वही फर्स्ट है, वही लास्ट है, वही ओनली चाइल्ड है, राइट। तो चलिए एग्जांपल देखिए क्या बता रहा है ये, ठीक है। लास्ट चाइल्ड सेलेक्ट ऑल लास्ट चाइल्ड एलिमेंट, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा है, ये देखिए p कोलोन लास्ट चाइल्ड सेलेक्ट ऑल लास्ट चाइल्ड स्पैन एलिमेंट्स, मतलब स्पैन लास्ट चाइल्ड जितना भी स्पैन सबसे लास्ट वाला स्पैन होगा, सबसे लास्ट स्पैन उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यूएल एल लास्ट चाइल्ड, यूएल के अंदर सबसे जो एल लास्ट एल है, ठीक है, लास्ट लिस्ट है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सेलेक्ट द स्मॉल एप्पल एंड द पिकल, मतलब इसको करना है और इसको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एक काम करते हैं, पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ओके। प्लेट के अंदर आ गए, ठीक है, एप्पल लास्ट चाइल्ड, क्योंकि ऐसे भी ये प्लेट के अंदर एक ही है तो ये फर्स्ट चाइल्ड लिखो या लास्ट चाइल्ड लिखो, ये लास्ट चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड ओनली चाइल्ड के रूप में ही होगा। और ये डिव है, पिकल जो है ये होगा, ठीक है। तो पिकल लास्ट चाइल्ड, ओके, हम ऐसे लिख देंगे। कॉमा इसलिए मैंने लगाया कि एक इधर एप्पल को सिलेक्ट करेगा और इधर ये पिकल को सिलेक्ट करेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। हमने इंटर दबा, ये सिलेक्ट हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आ गए हैं nth चाइल्ड सूडो सेलेक्टर, ठीक है। सेलेक्ट एन एलिमेंट बाय इट्स ऑर्डर इन अनदर एलिमेंट, n चाइल्ड a सेलेक्ट द nth चाइल्ड, ये एक सूडो सेलेक्टर है। सेलेक्ट एन nth फर्स्ट थर्ड 12th एटसेट्रा चाइल्ड एलिमेंट इन अनदर एलिमेंट। nth चाइल्ड 8, मतलब यदि हम p को एक साथ, जैसे मान लो हमारे पास p 4 है, 4 p है, हम तीसरे p को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो p कोलोन nth चाइल्ड थर्ड 3 लिख दीजिएगा उसको ब्रैकेट में, ठीक है, मतलब पैरेंथेसिस में। तो वो क्या करेगा, nth चाइल्ड तीसरे वाले को सिलेक्ट करेगा। तो सेलेक्ट एवरी एलिमेंट दैट इज द 8th चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करेगा। उसके बाद डी p nth चाइल्ड टू सेलेक्ट द p सेकेंड p इन एवरी div, ठीक है। चलो, तो ये सेलेक्ट करने को बोल रहा है प्लेट में थर्ड को, तो प्लेट लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉलम दीजिए nth चाइल्ड थर्ड, फिर इंटर दबाया हमने, गॉट इट। चलिए अब हम अगले एक्सरसाइज पे आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ टाइप सेलेक्टर, सेलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप, ठीक है। ओके, एक मिनट, फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है। सेलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप, फर्स्ट टाइप, सेलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट टाइप विद इन अनदर एलिमेंट। स्पेन फर्स्ट ऑफ टाइप, सेलेक्ट द फर्स्ट स्पेन इन एनी एलिमेंट। सेलेक्ट द फर्स्ट एप्पल, मतलब सबसे फर्स्ट एप्पल को सिलेक्ट करना है, तो एप्पल, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट ऑफ टाइप मतलब सबसे एप्पल, मतलब एक एप्पल टैग है यहाँ पे, ठीक है, एप्पल टैग है जिसमें सबसे फर्स्ट एप्पल को, मतलब इसके जैसे में सबसे फर्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्लिक किए, ये सिलेक्ट हो गया, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, ठीक है। और फिर कल थर्ड पार्ट में हम इस सारे सेलेक्टर्स, बाकी जो भी सेलेक्टर्स हैं, जैसे आगे सेलेक्टर्स है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू। और कुछ सजेशन हो, कुछ भी सजेशन, ठीक है, जो हम कर सके, ठीक है, हम करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।